हेलो एवरीवन, आई एम वैशाली किकान फ्रॉम डोपामीन और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आज का टॉपिक है फीचर्स ऑफ एनवायरनमेंट। सो एनवायरनमेंट के बहुत सारे फीचर्स हैं, बट एनवायरनमेंट के फीचर्स को समझने से पहले समझ लेते हैं कि एनवायरनमेंट क्या होता है, राइट। सो एनवायरनमेंट का डिस्कशन मैंने पीस रिप्रेजेंटेशन वाली वीडियो में भी करा था और वहां पर मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल से समझाया था एनवायरनमेंट क्या होता है। सो एनवायरनमेंट इज एनीथिंग विच इज सराउंडिंग द एजेंट। जो भी एजेंट के आसपास चीजें हैं, वर्ल्ड में जितनी भी चीजें एजेंट के आसपास रखी हुई हैं या उसे सराउंड करती हैं, वो सब एनवायरनमेंट है। बट एजेंट के बॉडी का या एजेंट से रिलेटेड कोई भी पार्ट एनवायरनमेंट नहीं होगा। अगर वो एजेंट का पार्ट है तो वो एनवायरनमेंट भी नहीं कंसीडर किया जाएगा, राइट। तो एनवायरनमेंट एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें एजेंट प्रेजेंट रहता है, राइट। Environment is where agent live, operate and provide the agent with something to sense and act upon. Environment से ही चीजें मिलती हैं एजेंट को। जो सेंस करने वाली चीजें होती हैं, इवन जो एक्ट करने वाली चीजें होती हैं, वो भी एनवायरनमेंट से ही मिलती हैं, राइट। सो लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट एनवायरनमेंट। सो बेसिकली एनवायरनमेंट वो सारी चीजें हैं जो एजेंट को सराउंड करती हैं, बट एजेंट का पार्ट नहीं है। और इट्स अ सिचुएशन वेयर एजेंट इज प्रेजेंट। जहां पर एजेंट प्रेजेंट होता है वो सिचुएशन एनवायरनमेंट है, राइट। या फिर जहां एजेंट रहता है, ऑपरेट करता है, राइट। और एनवायरनमेंट से ही एजेंट को सेंस करने के लिए कुछ मिलता है और एक्ट करने के लिए भी कुछ चीजें मिलती हैं। नाउ मूविंग टू द फीचर्स ऑफ एनवायरनमेंट। सो पहला फीचर है फुली ऑब्जर्वेबल वर्सेस पार्शियली ऑब्जर्वेबल, राइट। सो नाम से थोड़ा हम गेस कर सकते हैं। फुली ऑब्जर्वेबल मींस कि अगर जो एजेंट है वो सेंस कर ले या एक्सेस कर ले पूरी एनवायरनमेंट का कंप्लीट स्टेट एट ईच पॉइंट ऑफ टाइम, राइट। एनवायरनमेंट में सारी स्टेट्स को एक्सेस और सेंस कर सकता है एजेंट एट ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ टाइम। सो इट्स अ फुली ऑब्जर्वेबल। और अगर ये नहीं कर पा रहा है तो पार्शियली ऑब्जर्वेबल। एनवायरनमेंट में कुछ ऐसी स्टेट्स हैं जिसे एजेंट एक्सेस नहीं कर सकता है, ऑब्जर्व नहीं कर सकता है। सो वो स्टेट लिमिटेड एक्सेस में है फ्रॉम द एजेंट, सो इट्स अ पार्शियली ऑब्जर्वेबल एनवायरनमेंट। सो इट इज लाइक एजेंट को एनवायरनमेंट का फुल एक्सेस है, कंप्लीट एक्सेस है एट ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ टाइम, तो फुली ऑब्जर्वेबल। एंड if there is a limited access of environment, so partially observable, right। so fully observable वाली जो environment है वो easy है, right। fully observable क्योंकि यहाँ पर आप कुछ भी access limit नहीं कर रहे हैं, right। जो environment है उसे as it is हमने अपने एजेंट को प्रोवाइड करवा दिया है। सो फुली ऑब्जर्वेबल एनवायरनमेंट इज इजी टू जनरेट, राइट। सो इसमें हमें कोई हिस्ट्री को ट्रैक नहीं करना है, कोई इंटरनल स्टेट को भी मेंटेन नहीं करना है, राइट। सो फुली ऑब्जर्वेबल विल बी इजियर टू मेंटेन। So there is no need to maintain the internal state to keep track history of the world, right। so इसी वजह से fully observable easy है, right। so अगर हमारे पास एक एजेंट है जिसमें कोई सेंसर नहीं है, राइट, उसे किसी भी एनवायरनमेंट में रख दीजिए, उस एजेंट को बोलेंगे अनऑब्जर्वेबल एजेंट, राइट। क्योंकि वो एजेंट कुछ एनवायरनमेंट से ऑब्जर्व भी नहीं कर पाएगा। जब भी हमारे पास एक एजेंट है जिसके पास कोई सेंसर नहीं है तो हम उसे अनऑब्जर्वेबल एजेंट बोलेंगे। अब चाहे वो फुली ऑब्जर्वेबल एनवायरनमेंट में रखा है या पार्शियली ऑब्जर्वेबल एनवायरनमेंट में रखा है, वो कुछ भी ऑब्जर्व नहीं कर पाएगा। नाउ द सेकेंड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन इज डिटर्मिनिस्टिक वर्सेस स्टोकास्टिक एनवायरनमेंट। अगर हमारे पास एक एजेंट है, एजेंट की कोई ना कोई करंट स्टेट होगी, वो कुछ ना कुछ एक्शन कर रहा होगा। अगर उसका करंट स्टेट और उसका एक्शन कंप्लीटली डिटरमाइन कर दे एनवायरनमेंट की नेक्स्ट स्टेट क्या होगी, तो वो एनवायरनमेंट एक डिटर्मिनिस्टिक एनवायरनमेंट है। हम पहले से ही प्रिडिक्ट कर देंगे कि एजेंट अगर ये एक्शन लेगा इस करंट स्टेट पे तो नेक्स्ट स्टेट ये जाएगी, राइट। जो स्टोकास्टिक एनवायरनमेंट है वो रैंडम रहेगी और इसे कंप्लीटली कभी भी डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे, इवन हमें करंट स्टेट पता हो एजेंट का या फिर हमें एजेंट का एक्शन भी पता हो, राइट। जो डिटर्मिनिस्टिक फुली ऑब्जर्वेबल एनवायरनमेंट रहेगी उसमें एजेंट को अनसर्टेनिटी के बारे में चिंता नहीं करनी पड़ेगी, राइट। हमें कैसी एनवायरनमेंट चाहिए, डिटर्मिनिस्टिक एंड फुली ऑब्जर्वेबल।
सो जैसा कि आपने देखा यहाँ पर जो डिटर्मिनिस्टिक एनवायरनमेंट है उसमें करंट स्टेट और सिलेक्टेड एक्शन से हम नेक्स्ट स्टेट को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। और स्टोकास्टिक रैंडम है और इसमें हम नेक्स्ट स्टेट को डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे फॉर एनी एजेंट, राइट। सो टू अवॉइड अनसर्टेनिटी, सो अनसर्टेनिटी को अवॉइड करने के लिए डिटर्मिनिस्टिक फुली ऑब्जर्वेबल एनवायरनमेंट चाहिए होती है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्लासिफिकेशन जो कि है एपिसोडिक वर्सेस सीक्वेंशियल। सो एपिसोडिक की बात करें तो एपिसोडिक में सीरीज होते हैं वन शॉट एक्शंस के, राइट। और जो करंट परसेप्ट है वो ही रिक्वायर्ड होता है एक्शन के लिए। सो जो अभी सेंस करा इनपुट उसी से ही एक्शन बन जाएगा। जो सीक्वेंशियल एनवायरनमेंट है उसमें मेमोरी चाहिए होती है, राइट। एपिसोडिक मींस अभी इनपुट दिया अभी आउटपुट ले लिया, पुरानी हिस्ट्री ऑफ इनपुट्स रिक्वायर्ड नहीं रहेगी। सीक्वेंशियल में मेमोरी चाहिए होगी, पास्ट एक्शंस चाहिए होंगे, राइट, पास्ट परसेप्ट्स चाहिए होगा, परसेप्ट सीक्वेंस चाहिए होगा। सो एपिसोडिक में वन शॉट एक्शन होता है, करंट स्टेट चाहिए और आपको एक्शन मिल जाएगा। सीक्वेंशियल में मेमोरी चाहिए होती है, पूरी सीरीज चाहिए होती है, हिस्ट्री चाहिए होती है पास्ट एक्शन की टू गेट द फाइनल एक्शन, राइट। सो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज सिंगल एजेंट वर्सेस मल्टीपल एजेंट। सो एज अ नेम सजेस्ट सिंगल एजेंट में एक ही एजेंट रहेगा, वन एजेंट विल बी देयर इन द एनवायरनमेंट, राइट। सो एक ही एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं और जो एजेंट है वो उस एनवायरनमेंट में खुद से वर्क कर रहा है, राइट। सो इस एनवायरनमेंट को सिंगल एजेंट बोलेंगे। मल्टीपल एजेंट में हमारे पास मोर देन वन एजेंट होंगे ऑफ द सेम टाइप, राइट। सो जो मोर देन वन एजेंट है दे आर ऑपरेटिंग इन एनवायरनमेंट एट द सेम टाइम, और जो मोर देन वन एजेंट है वो सिमिलर काइंड के होंगे, राइट। सो जो एजेंट की जो डिजाइन प्रॉब्लम है वो मल्टी एजेंट एनवायरनमेंट में डिफरेंट रहेंगी, सिंगल एजेंट एनवायरनमेंट में हमें डिजाइनिंग डिफरेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि मल्टी एजेंट में हमें कंसीडर करना पड़ेगा कि यहाँ पर मल्टीपल एजेंट्स है। सो वर्क को उसी हिसाब से हमें क्लासीफाई करना पड़ेगा, राइट। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्लासिफिकेशन विच इज स्टैटिक वर्सेस डायनामिक, राइट। सो जो एनवायरनमेंट है अगर वो अपने आप को चेंज कर रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सो उस एनवायरनमेंट को डायनामिक बोलेंगे, राइट। जो एजेंट है वो जब भी काम कर रहा है उस समय भी एनवायरनमेंट चेंज होती जा रही है, सो उस एनवायरनमेंट को डायनामिक एनवायरनमेंट बोलेंगे। अदरवाइज इफ इट इज नॉट चेंजिंग व्हेन द एजेंट इज वर्किंग, सो दैट एनवायरनमेंट इज अ स्टैटिक एनवायरनमेंट। अब स्टैटिक एनवायरनमेंट ऑब्वियसली इजी रहेंगी डील करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर एजेंट को कंटिन्यूअसली अपने सेंसर से ट्रैक नहीं करना पड़ेगा एनवायरनमेंट को। वेयर एज जो डायनामिक एनवायरनमेंट है, जैसे एग्जाम्पल अगर मैं दूं आपको, तो जैसे हमारे पास सेल्फ ड्राइविंग कार है, सो सेल्फ ड्राइविंग कार हमारा डायनामिक एनवायरनमेंट है, राइट। सो उसमें क्या हो रहा है, रोड पर कभी भी कुछ भी चेंजेस आ सकते हैं, सो सेंसर्स हमेशा एक्टिवेटेड रहेंगे, राइट। सो एजेंट को क्या करना पड़ेगा, वर्ल्ड में कुछ भी एक्शन करने से पहले कंटिन्यूअसली वर्ल्ड को ट्रैक करते रहना पड़ेगा, ओके। जैसे क्रॉसवर्ड पजल है, ये भी एक काइंड का डायनामिक एनवायरनमेंट है, गेम प्लेइंग है, ये भी एक काइंड का डायनामिक एनवायरनमेंट है, क्योंकि एनवायरनमेंट में कंटिन्यूअसली चेंजेस हो रहे हैं। सो जो स्टैटिक एनवायरनमेंट है ये इजी टू डील एनवायरनमेंट है, बिकॉज यहाँ पर एजेंट कंटिन्यूअसली लुक नहीं कर रहा है वर्ल्ड को वाइल डिसाइडिंग एन एक्शन। और डायनामिक के लिए क्या होगा, ऑपोजिट फॉर डायनामिक। सो सेंसर्स हमेशा एक्टिवेट रहेंगे इन द डायनामिक। सो नेक्स्ट फीचर है डिस्क्रीट वर्सेस कंटिन्यूअस। अगर जो हमारी एनवायरनमेंट है उसमें फाइनाइट नंबर ऑफ परसेप्ट्स हैं, जो परसेप्ट्स हैं वो फाइनाइट है, और एक्शंस जो एजेंट कर सकता है वो भी फाइनाइट है, तो ये डिस्क्रीट एनवायरनमेंट है। अदरवाइज इट विल बी अ कंटिन्यूअस एनवायरनमेंट। सो अगर हम चेस गेम की बात करें तो चेस गेम किसके अंडर आएगी, इट कम्स अंडर डिस्क्रीट एनवायरनमेंट, क्योंकि यहाँ पर फाइनाइट मूव्स ही हैं, राइट। तो अगर कोई भी एक एलिमेंट है यहाँ पर तो उसके लिए फाइनाइट मूव्स ही परफॉर्म किए जा सकते हैं। बट जो सेल्फ ड्राइविंग कार है वो है कंटिन्यूअस का एग्जाम्पल। नेक्स्ट फीचर कम्स नोन वर्सेस अननोन। सो बेसिकली जो नोन और अननोन है ये एनवायरनमेंट के फीचर नहीं है,
बल्कि एजेंट की नॉलेज है, राइट? इट्स अ एजेंट स्टेट ऑफ नॉलेज जिससे कि वो एक्शन परफॉर्म करता है, राइट? सो इट इज नॉट एन एनवायरमेंटल फीचर, बट ये क्या है? एजेंट का स्टेट ऑफ नॉलेज जिससे कि वो कोई अपना एक्शन परफॉर्म करता है। नॉन एनवायरमेंट इज अ रिजल्ट ऑफ ऑल एक्शंस विच आर नोन टू एजेंट। जो भी एक्शंस एजेंट को पता है, राइट, उसी के रिजल्ट में हमें नॉन एनवायरमेंट मिलती है। सो नॉन एनवायरमेंट में जो सारे एक्शन होंगे वो नोन होंगे एजेंट के लिए, राइट? सो ऐसे कोई भी एक्शन नहीं होंगे जिन्हें एजेंट नहीं जानता है। जबकि अगर अननोन एनवायरनमेंट की बात करें, अननोन एनवायरनमेंट में एजेंट को सीखना पड़ेगा कि उसे कैसे काम करना है, राइट? सो उसे लर्न करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू परफॉर्म एन एक्शन। सो अगर हम नोन एनवायरनमेंट की बात करें, सो नोन एनवायरनमेंट कैसी होएगी? नोन एनवायरनमेंट पार्शली ऑब्जर्वेबल, राइट? और अननोन एनवायरनमेंट को फुली ऑब्जर्व करना पड़ेगा। सो ये पॉसिबिलिटी रहती है नोन एनवायरनमेंट पार्शली ऑब्जर्वेबल रहेगी और अननोन एनवायरनमेंट फुली ऑब्जर्वेबल रहेगी। कमिंग टू नेक्स्ट क्लासिफिकेशन जो कि एक्सेसिबल वर्सेस इनएक्सेसिबल, राइट? सो अगर जो एजेंट है उसे कंप्लीट और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन मिल जाए अबाउट एनवायरमेंट स्टेट, सो उस एनवायरमेंट को एक्सेसिबल बोलेंगे, अदरवाइज इट इज इनएक्सेसिबल, राइट? जब भी कंप्लीट और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन नहीं मिल पा रही है एनवायरमेंट के लिए, सो दैट एनवायरमेंट इज इनएक्सेसिबल एनवायरमेंट। जैसे अगर एक एम्प्टी रूम रहा, राइट, जिसका स्टेट डिफाइन करा जाएगा उसके टेम्परेचर के हिसाब से, सो इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सेसिबल एनवायरनमेंट, क्योंकि जो एम्प्टी रूम है उसका टेम्परेचर हम फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट? उसको बहुत ही एक्यूरेटली और कंप्लीटली फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट? सो इंफॉर्मेशन अबाउट एन इवेंट ऑन अर्थ इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनएक्सेसिबल एनवायरनमेंट, क्योंकि अर्थ पे जो भी इवेंट हो रहे हैं वो बहुत ही रैंडम है, तो यहाँ पर कंप्लीट और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन उनके बारे में जानना बहुत डिफिकल्ट है। सो एक्सेसिबल जहाँ पर एजेंट कंप्लीट एक्यूरेट इंफॉर्मेशन निकाल लेगा एनवायरनमेंट के बारे में और उसकी स्टेट के बारे में, जैसे टेम्परेचर ऑफ एन एम्प्टी रूम। और अगर हम अब बात करें इनएक्सेसिबल की, सो यहाँ पर कंप्लीट और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन एनवायरनमेंट के बारे में मिलना पॉसिबल नहीं है, जैसे कि कोई भी इवेंट अर्थ पर हो रहा है, राइट? सो हेयर आई एम एंडिंग दिस सेशन। इन द नेक्स्ट सेशन we'll talk about tic-tac-toe, which is again a very important video. So meet me soon the next class. Till then, bye bye, take care, thank you, and make preparing your notes, keep studying for your exams, and put all of your efforts while learning. So see you soon. Bye bye.